आप सब कुछ इंटरनेशनल करना चाहते हैं, चलो हमको भी इंटरनेशनल करो, हमको भी अमेरिका भेजो। सबको यहाँ के लोगों को अगर माने विदेश ही अगर जाना एक सपना हो और वही विकास का सपना हो सकता है, तो चलो भेजो। तो आपका जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन ने एक महीने में इस आंदोलन ने पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है अपनी तरफ बुलाया। आज यहाँ पर टिकैत साहब, आज यहाँ पर मेधा पाटकर जन आंदोलनों की नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी, जगतार सिंह बाजवा, तमाम लोग यहाँ पर आए। इसलिए आ रहे हैं दूर दूर से चल करके कि ज़मीन नहीं देने के सवाल पर एक मजबूत लड़ाई आजमगढ़ के किसान लड़ रहे हैं। कि इस देश की सरकार से कहिए कि वो उद्योगपतियों की एमएसपी बना दे और हमको एमआरपी दे दे, है माने उद्योगपतियों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस, माने कि वो हमारा अनाज, हमारा गेहूं, हमारा नमक पैक करके जो है उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेंगे और हमारा मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं देंगे। आज तक इस देश में आज़ादी के बाद आज तक एमएसपी तक नहीं लागू पाई है, कानून नहीं बन पाया है। आज दुनिया के मल्टीनेशनल यहाँ पर निगाहें बैठाए हुए हैं। आप चाहे आप कप्तानगंज की में सुबह चले जाइए, निजामाबाद चले जाइए, चाहे इस बात को कहीं नज़र दे रहे हैं कि ये ज़मीन सरकार ले लेगी तो कॉरपोरेट के हाथ में देगी, इसलिए कि वो बिजनेस कर सके इस ज़मीन पर। एकदम बिजनेस के लिए किया जा रहा। आप बताइए कि कुशीनगर का एयरपोर्ट बना, मोदी जी ने फीता काटा और जो है एक हफ्ते के अंदर में जो है उसको अडानी के किसी कंपनी को दे दिया गया। यहाँ का जो रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर जो यहाँ पर एयरपोर्ट है, द प्राइवेट चार्टर लिमिटेड कंपनी जो है उसको उसने लिया ठेका, वो भी 2014 में बनी, 2014 में मोदी बनी। हम एक सवाल आप करना चाह रहे हैं, आप सब कुछ इंटरनेशनल करना चाहते हैं, चलो हमको भी इंटरनेशनल करो, हमको भी अमेरिका भेजो। सबको यहाँ के लोगों को अगर माने विदेश ही अगर जाना एक सपना हो और वही विकास का सपना हो सकता है, तो चलो भेजो, हैं। आप बेसिकली आप हमारे श्रम का शोषण करना चाहते हैं, हमारे उत्पादन का जो हमने श्रम से उपजाया है उसका शोषण करना चाहते हैं। आपके हिसाब से दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर एयरपोर्ट ना बना के इस ज़मीन पे जिसको अधिग्रहण कर चुके हैं एयरपोर्ट की जगह हो, उसको आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा तो यही साफ कहना है कि अगर इस देश में खेती किसानी नहीं होगी, हैं, तो क्या होगा? ये जो धान है, ये चावल है, किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा हो सकता है, हैं। अगर सिंपल वे में जो यही हवाई पट्टी बनी है, जो एयरपोर्ट बना है, आप बताइए जितने माने वो किलोमीटर में बना है, जितने एरिया में बना है, अगर उसमें किसान अब तक कितना 15 साल में कितना उपजाया होता धान और गेहूँ, बिल्कुल है, लेकिन उसकी प्रति नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, एक गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, इस सभी गवर्नमेंटों का सवाल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एशिया की सबसे बड़ी भूमि हड़प योजना थी, वो जो है सबसे बड़े पैमाने पर हड़पी गई। ये पूरा चंडीगढ़ से लेकर कलकत्ता तक एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश है, जिससे कि बड़े पैमाने पर जो है हमारी फल सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, मछली, इसका बड़े पैमाने पर ये उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब मामला देखिए, मेरा साफ कहना है कि जो आपका जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन ने एक महीने में इस आंदोलन ने पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है अपनी तरफ बुलाया। आज यहाँ पर टिकैत साहब, आज यहाँ पर मेधा पाटकर जन आंदोलनों की नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी, जगतार सिंह बाजवा, तमाम लोग यहाँ पर आए। इसलिए आ रहे हैं दूर दूर से चल करके कि ज़मीन नहीं देने के सवाल पर एक मजबूत लड़ाई आजमगढ़ के किसान लड़ रहे हैं और आज ज़रूरत है कि उसके साथ किसान नेता खड़े हों। और ये बात सवाल इसके साथ ही अहम उठ रहा है कि अभी देखिए कि 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा जो राजभवन का घेराव करने जा रहा है, उसमें भी इस एजेंडे को जो है उसने प्रमुख एजेंडे के बतौर पर रखा है। और आने वाले दिनों में मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर का जो 26 तारीख को चले गए हैं, लेकिन आपने 15 तारीख नहीं देखा जब मुख्यमंत्री आपके घर आएंगे। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमको नहीं मिली है, लेकिन हमारा साफ कहना है कि अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो हम उनका काले झंडों से उनका स्वागत करेंगे। और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे तमाम नेताओं ने इसको कहा है। संदीप पांडे जी ने इसकी, जिस दिन टिकैत साहब आए थे उस दिन उसकी घोषणा भी की है। और साफ तौर पर हमारा कहना है कि हमारा साफ यही है कि ज़मीन
नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन पे हमारी फसल उपजाते हैं, ये मकानों में जिसमें रहते हैं आने वाली नस्लें जिससे यहाँ पर रह सकें, हमारे बाप दादा परदादा यहाँ पर रहे और हम भी रहेंगे। हम कभी भी इन गाँवों को जो है हम उजड़ने नहीं देंगे। और मैं एक बात कहूँ आपको कि ये बेसिकली सरकारों का, पूंजीपतियों का गाँवों पे हमला है, गाँव को ख़त्म करने की साजिश है। और आप साफ समझ लीजिएगा, भारत गाँव का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। ये अडानी अंबानी की औलादों का देश नहीं है। और ये अडानी अंबानी की औलादें तय नहीं करेंगी इस देश का भविष्य, कि इस देश का भविष्य जाकर के जो है हम जो है सऊदी अरेबिया से लेकर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में बुरा ढोने का काम करते हैं। फिर क्या भारत जैसे विशाल देश में कॉरपोरेट का होना जरूरी नहीं है, विकास होना जरूरी नहीं? तो कॉरपोरेट कैसे विकास करेगा? कॉरपोरेट, देखिए, कॉरपोरेट पूंजीपति मुनाफा के लिए कारोबार करता है। अब बताइए, जो किसान है, किसान इतने दिन से है ना इस देश में। मैं एक आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि इस देश की सरकार से कहिए कि वो उद्योगपतियों की एमएसपी बना दे और हमको एमआरपी दे दे। है माने उद्योगपतियों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस, माने कि वो हमारा अनाज, हमारा गेहूं, हमारा नमक पैक करके जो है उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेंगे और हमारा मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं देंगे। आज तक इस देश में आज़ादी के बाद आज तक एमएसपी तक नहीं लागू पाई है, कानून नहीं बन पाया है। आज हमारे जो किसान आंदोलन के 750 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन इस देश में एमएसपी नहीं लागू हो पाई है। आप सिंपल सोचिए कि आज जो किसान है उसके जो है बीज, खाद, पानी लगातार महंगी होती गई। आज अन्नदाता को भिखारी बना दिया गया है कि वो लाइन में लगा के खड़ा रहे कि बीज के लिए, पानी के लिए अनाज। अरे लाइन लगा के तो आपको हमारे पीछे खड़ा होना है कि भैया अनाज दे दो। अगर हम अनाज देना बंद कर देंगे तो आपका पेट भरना बंद हो जाएगा। अडानी अंबानी जो भी होंगे सुबह से लेकर शाम तक जो है, और दुनिया के जो भी मल्टीनेशनल होंगे उनको जो है अनाज ही खा के जिंदा हैं। तो मैं साफ कहूँगा कि हमारा जो सवाल है साफ तौर पर किसानों के साथ जो उत्पीड़न है और किसानों को जो ख़त्म करने की साजिश है उसके खिलाफ ये मजबूत लड़ाई है। और आगामी दिनों में पूरे देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है किसानों का यहाँ पर आएगा। अभी एक यात्रा बनारस से भी चलने वाली है इस आंदोलन के समर्थन में, एक यात्रा लखनऊ से भी चलने वाली है और उस पूरे आंदोलन को और व्यापक धार देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चूँकि राजीव भाई से हमारी बातचीत लंबी हो गई और हटने का दिल भी नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।